एक दिन का मैंने ले लिया ब्रेक, गया उसका पेट भर गया और वो सूख जाएगी फिर। क्यों पड़ी है ये दरुना मेरे पे इल्जाम लगा और ये है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉर्न व्लॉग। मेरा आज का प्यारा दिन शुरू हो चुका है आप सबकी दुआओं के साथ और प्यारे से दिन के साथ। अब सच में ही ठंड आ चुकी है, मौसम हो चुका है ठंडा और मेरी आवाज़ हो चुकी है और ज़्यादा ख़राब क्योंकि ठंड बढ़ रही है। रात में पता नहीं कैसे मेरी आवाज़ ख़राब होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और अब इतना अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ बैठना धूप में, मतलब अभी ठंड पड़ी नहीं है और हल्की सी ठंड हुई है और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ धूप में बैठने में बहुत ज़्यादा। और गले में तकलीफ़ है, इस वजह से मैंने कल व्लॉग भी नहीं बनाया था। थोड़ा एक दिन का मैंने ले लिया ब्रेक और किया रेस्ट क्योंकि आवाज़ और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कम बोलूँगी तो व्लॉग नहीं बनाऊँगी, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आराम किया। बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि मेरी आवाज़ में अभी प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो फिर वो और ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा। और खाना पीना मेरा हो चुका है सारा बढ़िया। खाना पीना खाकर मैं बैठ गई थी बाहर आकर और गले में हो रही है मेरे खिचखिचाहट से बहुत ज़्यादा। और आसमान हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उधर 3 बादल हैं, इधर बादल हैं, किरणें निकल रही हैं, तो इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ देखिए। तो बहुत खूबसूरत हो रहा है ये आसमान का व्यू। और आसमान तो अपनी खूबसूरती पर है ही। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। मेरी वीडियो जो मेरी पहले की वीडियो हैं उनको लाइक शेयर कमेंट्स ऐसे ही करते रहें। मुस्लिम भाइयों को खुशखबरी मिल चुकी होगी फ़िलिस्तीन की कि फ़िलिस्तीन को रिहा कर दिया गया है, मतलब जो युद्ध था वो बंद हो चुका है, जो वहाँ पर बंदिशें थी वो सारी हट चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ उस चीज़ के लिए कि अल्लाह पाक ने सुन ली सारे मुसलमानों की और गाज़ा के लोगों की जो दर्द भरी आहें थी वो अल्लाह तक पहुँच गई और अल्लाह पाक ने सुना और युद्ध ख़त्म हो गया फ़िलहाल के लिए। और अल्लाह पाक बस मेरी यही दुआ है अल्लाह जी से कि अल्लाह पाक अब ये युद्ध ना हो दोबारा, कभी भी मुसलमानों पे कोई परेशानी ना आए। और ये आ चुका है मेरा प्यारा दोस्त, ये रात यहीं पर बैठा था पीछे क्योंकि इसकी कबूतरी ने इसको भगा दिया था, तो ये रात भर यहीं बैठा था, अभी आ चुका है मेरा प्यारा दोस्त। तो दिल से यही दुआ निकल रही है कि अल्लाह पाक अब ऐसा कुछ ना हो। और मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ ऐसी बंदिशें लगा दे कि ये फ़िलिस्तीन पर फिर से अटैक ना कर सके इज़राइल, नेतन्याहू। अल्लाह पाक इसको तो नेस्त नाबूद कर दे। मेरी तो दिल से दुआ है यही कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जो इस्लाम के ऊपर उंगली उठाएं, जो इस्लाम को बदनाम करें और जो मुसलमानों पर जुल्म करें बेवजह में, अल्लाह पाक उनको कभी ना छोड़े, कभी भी ना छोड़े। तो मेरी यही दुआ है और आप सब भी दुआ करना कि अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के हक़ में सब बेहतर हो, सब अच्छा हो, वो लोग वहाँ हिफाजत से रहें। गाज़ा में आ चुके हैं जो इधर उधर हो गए थे बेचारे लोग, अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग गए थे। अल्लाह पाक सब पे अपना करम फरमाए, सब पे अपना रहम फरमाए। मेरा मालिक बहुत रहम वाला है और सबको अपनी हिफाजत में रखे, सारे मुसलमानों की हिफाजत करे और जो अच्छे इंसान हैं अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत करे, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। अच्छे इंसानों से भी दुनिया भरी हुई है, तो अल्लाह पाक अच्छे लोगों की भी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हो रहा है हमारे आसमान का प्यारी सी सूरज बिखराता हुआ, दुनिया को रोशन करता हुआ ये प्यारा सा सूरज कर रहा है आसमान को अपनी रोशनी से, अपनी रोशनी के नूर से भर रहा है, पूरी दुनिया को देता है रोशनी। और इधर हैं प्यारी प्यारी छोटी सी टुकड़ी में ये बादल, उड़ रही हैं आसमान पे पतंगे। और ये मुझे इधर का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है सूरज। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर किरणें टाइप से निकल रही थी ऊपर को, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो वो मैंने इसमें कैप्चर नहीं कर पाई। उस
उस टाइम मैं बना रही थी शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स के चक्कर में मैं वो नहीं ऐड कर पाई। जो इसकी लाइट निकल रही थी ना, बहुत खूबसूरत वाली, बादलों के अंदर से जो लाइटें निकलती हैं वो इतनी अमेजिंग लगती हैं ना, मुझे मिरेकल्स जैसी लगती हैं। और ये मेरा प्यारा सा दोस्त फिर से आ गया है मेरे पास। इसको शायद मुझसे कुछ चाहिए, दाना मांग रहा होगा ये, तो मैंने इसका दाना मंगा लिया है। और इंशाल्लाह मैं इसको दाना डालूँगी जब आ जाएगा, तो इसीलिए बार बार यहाँ पर आकर बैठ गया है। ये मेरा प्यारा दोस्त है, तो ये मुझे प्यार करते हैं सारे पक्षी ऐसे। को भूख लग रही है इसलिए आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ इसे कुछ नमकीन वगैरह डाल देती हूँ, मेरे पास है फीकी, वो ये खा लेगा और फिर इसे थोड़ा सा इसका पेट भर जाएगा, तो मैं डाल देती हूँ पहले इसको नमकीन। ये इसीलिए आ रहा था मेरे पास क्योंकि इसे लग रही थी भूख बार बार, इसको लगा था दाना डालेगी। तो मैंने अभी इसको फ़िलहाल, मेरे पास दाना नहीं था तो मेरे पास नमकीन थी फीकी वाली, मैंने वो डाल दी है और ये अब खा लेगा। ये अब पक्षी कहते हैं ना, अगर आप किसी को प्यार करो तो वो ऐसे ही आपसे प्यार करते हैं। पता है, मैं अगर इनके पास भी चली जाऊँ, ये उड़ते नहीं है, जाते नहीं है, वहीं बैठा रहेगा अपनी जगह पर, खाता रहेगा। इसको मालूम है ये रोज़ डालती है। तो ये पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं, कहते हैं ना, इनको भी पता है कि प्यार क्या होता है और किसको कैसे प्यार करना चाहिए। तो वो ये बेज़ुबान जानवर है, इसको भी मालूम है पक्षी को। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इसको खाना खाने देते हैं और हम आते हैं फिर से। कुछ इंसान हैं जो प्यार की लैंग्वेज नहीं समझते। रात में होने लगी इतनी ज़्यादा ठंड कि मैंने तो निकाल लिया ब्लैंकेट और लगा ली धूप, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, कूलर चलता है तो मैंने इसलिए ब्लैंकेट निकाल लिया है। और अब मैं आराम से सोती हूँ ब्लैंकेट में, क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी ना रात में, कूलर के आगे वो उज़मच कूलर चला लेती है और मुझे लगती है ठंड, इस वजह से मेरी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो गई। गले में ऐसे लग रहा है कुछ फांसी सी चुभ रही है मेरे, तो मैं अभी विक्स की गोली है मेरे पास, वो खाऊंगी एक, और फिर मेरा गला हो सकता है इंशाल्लाह ठीक हो जाए। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, चेयर पड़ी थी तो मैं यही चेयर ला के बैठ गई और इतना अच्छा लग रहा है। धूप की गर्माई ना इतनी अच्छी, इतना सुकून दे रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है बहुत। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर, खाना वाना खाकर मैं यहाँ आ गई थी। हेलो, वो गई उड़ती हुई। तो मुझे अच्छा लगता है इनसे बातें करना। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में नीचे, देखूंगी नीचे जाकर क्या हो रहा है, बाजी दरुना क्या कर रही हैं सब। तो नीचे भी जाऊंगी, एक राउंड नीचे का लगा लूँगी जाकर, और फिर बनाऊंगी अपने लिए। आज मैंने ली है बहुत सारी अदरक, और अब मैं कंटिन्यू अपने लिए अदरक की चाय बनाऊंगी। वैसे तो मैं पी रही थी अदरक की चाय, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा अदरक डाल कर चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरा गला उसी से ही ठीक होगा। ये किसी दवाई से ठीक नहीं होगा, ये अपना आप ही होता है, अपना आप ही सर्दी की वजह से अपना आप ही ठीक हो जाएगा। तो अब मैं अदरक की चाय पीने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरे चेहरे की ये खुशी आपको पता चल रहा होगा, जब से मैंने फ़िलिस्तीन की खबर सुनी ना, मेरा दिल अंदर से इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है, जिसकी मैं मतलब बता ही नहीं सकती इंतहा क्या है। हद से ज़्यादा खुश है मेरे अंदर, इतनी खुशी है ना फ़िलिस्तीन को लेकर कि अल्लाह पाक बस सब पे अपना ऐसी रहम फजलो करम बनाए रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किसी की परेशानी को अल्लाह पाक दूर कर दे। नीचे चल रहे हैं गाने। मुझे गाने वाने इतने पसंद नहीं है, मुझे पसंद है नाते। तो मैं ज़्यादातर ओह गॉड नो, सॉन्ग से ज़्यादा ना नाते इतने अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। तो मुझे नात सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह का टाइम मोबाइल में नात लगा देती हूँ जब मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे पसंद है नाते सुनना। और अभी मैं जाऊँगी नीचे थोड़ी देर में। गया, उसका पेट भर गया, इतना सा तो पेट होता है इनका, खाया और उड़ गए। और अम्मी लेटी हैं अंदर, शायद कूलर चल रहा है, मैं कूलर बंद करके आऊँ। अंदर अम्मी लेटी हैं, तो कूलर बंद करने चलते हैं अंदर, वरना उनको ठंड लगेगी। तो मैंने कूलर कर दिया है बंद, और मेरे फेस पे पड़ रही है सूरज की रोशनी, और जो इतनी प्यारी लग रही है ना, यहाँ से डायरेक्ट इन जालियों में से सूरज की रोशनी पड़ रही है मेरे फेस पर, यानी कि ये सूरज टकरा कर अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है माशाल्लाह। पहले कभी नहीं आती थी यहाँ पर सूरज की रोशनी, और जब से ये घर बना है ना सामने, तो इस पे जो ये ग्रिल है, ग्रिल पे टकरा के सूरज की रोशनी तरीके से ही चमक रहा है ग्रिल में सूरज, और ये रोशनी सीधी आ रही है। हाँ, जब डलवा दियो, क्योंकि मुझे डलवाने थे, कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन वो बेचारे वापस आ गए, वो मिला ही नहीं जिसका काम था, तो अब दोबारा जाएगी। ये ग्रिल दिखा रही थी सूरज है ना, ये शाइनिंग आ रही है, ये चमक कर सीधा हमारे अंदर घर में जाती है। जो धूप में बैठने वाले लोग हैं उनके आने वाले हैं मज़े, क्योंकि वो बैठेंगे धूप में। मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बैठती हूँ धूप में सुबह के टाइम।
और मतलब नहा धो के काम से या चाय वाय मैं सब यहीं पी लेती हूँ छत पर ही। तो मुझे पसंद है धूप में बैठना। तो अब आ चुकी हैं सर्दियाँ और लो धूप के मज़े, पियो चाय, करो नाश्ता, सब धूप में बैठकर मज़े से। बस अब सर्दी के दिन वैसे मुझे सबसे ज़्यादा मौसम में जो पसंद है ना, मुझे विंटर ही पसंद है, क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होती। एसी चलाओ, हल्के कपड़े पहनो, ये करो वो करो। सर्दी है भाई, चाय पीते रहो, एक तरफ बैठे रहो, गरमाई में छुट्टी, बस कहीं मत। खाने में ली है आज मैंने भिंडी, मतलब शाम के खाने के लिए। शाम में बनेगा आज भिंडी। और अभी मैंने भिंडी धो के रख दी है ताकि वो सूख जाए अच्छे से, और वो सूख जाएगी फिर मैं उसको कट करूँगी और सामान निकाल कर यहीं बैठ के कट कर लूँगी। किचन में खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, और मैं उसे करूँगी यहीं पर बैठ के कट। और अभी मैं खाती हूँ एक विक्स की गोली निकाल कर, ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। अपने लिए निकाल ली है ये हनी वाली विक्स की गोली। तो ये हनी की है और इससे शायद शहद से मेरे गले को आराम मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा। और अम्मी मेरी लेटी हुई है मेरे पास, ये रही साइड में। और मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि शाम होने लगी है, मुझे भिंडी भी कट करनी है, वो भी सूख चुकी हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर से जो मैंने कपड़े डाल रखे हैं वो तय करके अंदर लाऊं और रख दूँ, ताकि वो, वैसे नहीं ठंडे तो नहीं होंगे, ओस थोड़ी पड़ रही है, ओस नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं ले आऊँगी उतार के। और उससे पहले खा लेती हूँ मैं ये गोली, और फिर बनाऊँगी अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय। चाय पीने से मिलती है गले को आराम, अदरक होती है ना उसमें, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है चाय से। तो अभी मैं पहले गोली खा लेती हूँ। मैंने खा ली एक गोली, और उसमें इतनी ठंडक है ना, इतनी ठंडक है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझसे मतलब बोला नहीं जा रहा, उसके अंदर पीपलमंड इतना है, अजीब सा हो रहा है। मेरे साथ दो चीज़ों के साथ ऐसा होता है। ओह, मुझे इतनी मुश्किल से सांस आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ दो चीज़ों के साथ ऐसा होता है मेरे साथ। जब मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा स्मेल, मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू होती है इतर या उसमें, तब मुझे सांस नहीं आती है। और अभी मैंने ये विक्स की गोली खाई है, इसके अंदर विक्स की गोली के अंदर आवाज़ ही निकल रही, विक्स की गोली के अंदर पीपलमेंट है, तो उस वजह से मुझे सांस। अभी चल रही हूँ, पहले मैं नीचे जाऊँगी बाजी के पास, मुझे कुछ काम है उनसे। पहले बाजी के पास जा रही हूँ मैं। सोचा पहले धो लेती हूँ हाथ, मेरा हाथ चिपक गए थे तो मैंने धो लिया है हाथ। धोई रखी है भिंडी, तो ये भी मुझे अभी कट करनी है, सूख गई है, ये पूरी सूख चुकी है, तो मैं इसको अभी कट करूँगी। इसको रख देती हूँ यहाँ पर। चलते हैं नीचे, बाजी से पूछ कर मैं जा रही हूँ नीचे। तेज आवाज़ कर रखी है, टीवी की आवाज़ तो कम करो, इसके चक्कर में तो मेरी आवाज़ ही निकलेगी। तो ये ऐसे लिपटी क्यों पड़ी है ये, मतलब पंखा बंद नहीं कर सकती। अरे ठंड बहुत हो रही है, मैं धूप में बैठी, मुझे इतना अच्छा लगा अभी, इतना मज़ा आ रहा था। जैसे बहुत ठंड पड़ गई है, ऐसे वाली धूप में मज़ा आ रहा था ऊपर। ये ऐसी पड़ेगी, सही है भाई, पिछले साल ठंड नहीं पड़ रही थी पता, सही है इस साल पड़ी है अभी से। मैं तो चाह रही थी गर्मी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मेरा गप्पा है, और ये पूछा की छुट्टी मार ली इसने आज भी। गप्पा नहीं हो रही, मेरा गप्पा ही लेटा हुआ, मेरा गप्पा मेरे पास। दरूर में तो सेम सेम ही लग रहा है, देखो अल्लाह फेस, दरू मेरा छोटा लग रहा, तेरा आगे फेस देख। देख, अरे मजाक कर रही हूँ, कैमरे की वजह से लग रहा है ये, है ना। जब मैंने इस वाले हाथ से पकड़ के, अब देख, अब सही लगा, अब मेरा से है ना, वो मैंने पकड़ गलत वैसे एंगल से रहा था ना, इसलिए मैं अपने गप्पा के पास आ गई। मेरा गप्पा ही है, मेरा प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा, मेरा सोना सोना ब्यूटीफुल 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 सबसे खूबसूरत बच्चा है। इसका बच्चे के लिए मैं छोटा सा पालना मंगाऊंगी, अभी एक ऑर्डर करूँगी अमेज़ोन से, पालना धरना के लिए पालना ऑर्डर करूँगी। झूले वाला पालना, पता कैसा होता है? नहीं, मैं ऑर्डर कर दूँगी झूले वाला, उसमें झूला भी होता है, बहुत बड़ा झूला होता है। दरुना मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी आवाज़ गई है व्लॉग की वजह से, लेकिन मुझे जहाँ तक यकीन है मेरी आवाज़ गई है ठंड की वजह से। मेरी आवाज़ में जो ये आवाज़ में झिरझिर हो गई है, ठंड की वजह से हो गई है। अभी मैंने विक्स खा ली है, ये अच्छी है अच्छा, तो लगाने वाली सब्जी लगाने वाली कैसे खा लूँगी, ये टॉफी वाली विक्स खा रही हूँ।
दरुना समझी कि मैंने लगाने वाली विक्स खा ली। मैंने कहा ना मैं विक्स खा रही तो वो चौंक गई। यार कैसे कह रही विक्स खा ली? मैंने कहा नहीं भाई मेरे टैबलेट मतलब टॉफी विक्स की गोली भी आती, तो मैंने विक्स की गोली खाई है, ना कि वो खाई है च्युइंगम ना कि वो लगाने वाली विक्स खाई है। च्युइंगम चाहिए लड़की। अच्छा हाँ, च्युइंगम में भी आता है वो, पता पीपल मंट होता है, पीपल मंट। दरुना बिल्कुल ऐसा झाँके जैसे खरगोश झाँकता है ना अपने बिल के अंदर से, ये भी अपने बिल के अंदर से ऐसे झाँक रही है। हम इसकी आवाज़ में खोले तो पंखा भी बंद कर दो। इंटरव्यू देख रही हो तुम? इसका इंटरव्यू देख रही हो भारती का? भारती का इंटरव्यू इन्होंने वो खोला अपना चैनल है इनका, ये भारती का। हाँ केला एक दे दो, केला है अकेला, इसने मुझे बंद कर दिया है अपने साथ में। और ये लेटी है दरुना है, दिख रही है, इसने मुझे बंद कर दिया। हाँ चल गई मैं। ये लड़की बार बार यही करती है। मैं सोने जा रही हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। अब तो सो चल जल्दी से। मैं इस लड़के को सुला कर जाऊंगी ऊपर, मैं इसको सुला कर जाऊंगी। मैं इसे ट्यूशन भेजने के लिए आई थी और ये ड्रामा कर गया, छुट्टी मार दी। मुझे क्या करना है? मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से, भर्ती हो गया, अभी बस मैं अभी छूट के आई हूँ। ये बहुत तेजी से मारी है चोट दरुना के कंधे पर, गिराए धड़ जैसे यहाँ पर उसको बहुत तेज लगा है, और ये कम से कम 250 ग्राम का है। क्या कह रही हो तुम? कुछ कह रही थी ना अभी? ले आओ, एक और ले लो, ये वाला दरू, इसमें नमक है क्या? तुम्हारे अमरूद में नमक है? हाँ है। कह सकती हो है। मैं दिखाती हूँ, एक लड़की केक कट कर रही है, उसका बर्थडे है तो वो कटिंग कर। काटो काटो लाओ। ये है अमरूद का छिलका, इन्होंने काटा है, ये बर्थडे जो मैंने छील के फेंके हैं। बना रही है तो दे दो, मैं जा रही हूँ काटने। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा एक चीज बताऊँ तो आवाज थोड़ी कम कर, एक चीज बताऊंगी, आवाज थोड़ी। क्या क्या मंगवाई? मम्मी ने कतली बनाई कल। हाँ मैंने खाई देखने वाला, अल्लाह उसमें नमक नहीं था, कतली सही थी। मिर्च क्यों लगी? नमक नहीं था उसके अंदर, नमक कम था। कैसे खाई तुमने? हाँ वैसे हाँ हाँ खा ले। दादी याद आ गई होगी कहीं नहीं। कुछ लगा हो नहीं, नहीं खाया। हाँ पानी पी। हाँ और क्या, उसमें साथ में दही डाल। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। मेरा मन होने लगा इस टाइम चाय पीने का, तो मैंने अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए। और अभी ये बनेगी, फिलहाल इसे मैं पकने दूंगी, अभी पकेगी ये। तो इतने में थोड़ी देर जाती हूँ बाहर और लेती हूँ ज़रा सी ताज़ी हवा। खाना खाने के 1 घंटे बाद मेरा मन हुआ चाय पीने का, तो मैंने बना ली है अब अपने लिए अदरक वाली चाय। और खाना मैं खा चुकी हूँ रात का। चाय को मैं पकने दूंगी अच्छे से ताकि ये कड़क हो जाए। चूल्हे को कर दिया है मैंने सिम, ताकि उसमें चाय अच्छे से पक जाए और कड़क हो जाए। मैं आ गई हूँ अभी बाहर टहलने के लिए खाना खाकर, और खाने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं चाय पी लूँ अच्छी सी बनाकर, क्योंकि शाम बाजी ने नीचे चाय पिला दी थी, तो मैंने ऊपर चाय नहीं बनाई थी और ना मैंने आज खाना बनाया, क्योंकि बाजी ने बनाए थे उड़द गोश्त, तो उन्होंने डिश में इतना सारा दे दिया था। मैं जा रही थी बनाने के लिए भिंडी, मैंने भिंडी भी कट कर ली थी, तो फिर मैंने भिंडी नहीं बनाई। मैंने कहा फिर भिंडी बासी हो जाएगी, तो मैं उसे कल दोपहर में ही बनाऊंगी, कटिंग करके सब रख ली थी मैंने। और हमने खाए आज उड़द गोश्त, तो इसलिए मैंने भिंडी नहीं बनाई। और अब मैं भिंडी बनाऊंगी कल ताज़ी ताज़ी दोपहर में ही। और
पीछे चमक रहा है मेरा इतना प्यारा चाँद, और वो हो चुका है क्योंकि करवा चौथ अभी गया है, हो चुका है करवा चौथ, तो इसलिए चाँद भी पूरी शिद्दत से अपनी रोशनी पर है, तो इसलिए वैसे चमक रहा है। ये हो रहा है चाँद की खूबसूरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे गले में इतनी खिचखिचाहट हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने इतनी टैबलेट खा ली है विक्स की भी, और पता नहीं कैसे सही होगा ये। तो मैंने अब तो फ़िलहाल मैं अदरक की चाय पीनी हूँ। अगर आप लोगों को पता है कैसे सही होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं क्या खाऊं ऐसा कि मेरी आवाज़ और मेरा गला ठीक हो जाए। I can use this and actually create an effect. 5 मिनट पहले मैं आकर बैठ गई थी बाहर, क्योंकि मैं चाय लेकर आ गई थी अपनी, तो मैं बाहर ही आ गई थी, और बाहर हो रही है अच्छी खासी ठंडक, और मैं अब पी लेती हूँ अपनी चाय। वो इसलिए कि वो ठंडी ना हो जाए, मैंने रख दी थी साइड में, और अगर ठंडी हो गई तो फिर वो बेकार हो जाएगी। और मेरे बाल ऐसे हो रहे जैसे ऑयल, पर इनमें ऑयल नहीं है, सूखे हैं ये, पता नहीं क्यों ऑयली जैसे लग रहे हैं। और सब लोग सो चुके हैं, सन्नाटा हो चुका है पूरी गली में, और मैंने उठा ली है अपनी चाय, क्योंकि चाय बनाई है मैंने बहुत ही मज़े की, कड़क और अदरक डालकर। तो मैं पी लेती हूँ चाय। सही टाइम पे मैंने अपनी चाय उठा ली, वरना ही ठंडी हो जाती है, और अगर ये ठंडी हो जाती तो फिर मैं नहीं पीती, क्योंकि मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है, और ना मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो अब मैं बैठकर पी लेती हूँ आराम से अपनी चाय मज़े से। मेरा आज का बहुत ही दिन अच्छा रहा। आज क्या, वैसे तो मैं कल से ही, मेरा अंदर से खुशी है, फीलिंग है। जब से फ़िलिस्तीन से ख़बर आई कि वहाँ पर युद्ध ख़त्म हो गया, तो एक खुशी है अंदर से कि अल्लाह पाक उनकी 2 सालों की मुशक्क़त मुसीबतें ख़त्म कर दी अल्लाह पाक ने। कहते ना, अपने बंदों के साथ अल्लाह पाक हमेशा रहता है, तो अल्लाह पाक ने ये वाकई में ही उन लोगों को इतना सब्र दिया, और अल्लाह पाक हमें भी इतना ही सब्र दे उनके जैसा, कि हम भी हर मुश्किल में, हर चीज़ में बस सब्र करें और अल्लाह का नाम लेते रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें अपनी ज़िंदगियों में, कामयाबियों में, हर चीज़ में हम लोग आगे से आगे बढ़ते रहें। कहीं से भौंकने की आवाज़ आ रही है कुत्तों की, कुत्ते भौंक रहे हैं कहीं पर, पीछे गली में है शायद, बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। इस मौसम का भी अपना ही मज़ा है, ठंड में बैठकर चाय पीना, और मुझे आ रहा है वाकई में बहुत मज़ा। ठंड में बैठी हूँ और चाय पी रही हूँ गर्मा गर्म। 1 hour later. गली में हो रहा है बिल्कुल सन्नाटा, ऐसे हो रहा कोई है ही नहीं, और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 11 बजे हैं, और 11 बजे ऐसा हो रहा है यहाँ पर जैसे कि सन्नाटा, कोई है ही नहीं सिवाय इस चाँद के। 11 बजे ही यहाँ पर ऐसा हो रहा है बिल्कुल सन्नाटा, कि जैसे कोई है ही नहीं, और सब अपने अपने घरों में हैं, लेटे हैं, मतलब सब बंद करके अपने अपने घरों में लेट गए हैं। और ये सर्दी आई नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल हो रहा है बिल्कुल सर्दियों वाला, जैसे कि दिसंबर की सर्दी होती है ना, कि कोई नहीं होता और सब में सन्नाटे हो जाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। गली में एक बच्चा भी नहीं है, चिड़िया का भी बच्चा, लेकिन टटारी है, वो आसमान में बोल रही है, तो वो आसमान में बोल रही है, लेकिन वैसे कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा है। से ही अब बात कर दे जैसे वो पहले था, तो वैसे ही सब हो जाए। और मेरी चाय भी ख़त्म होने वाली है, और मैं भी अब वीडियो को यहीं पर कर दूंगी एंड। और जैसे आसमान में चमकता है ये प्यारा सा चाँद, वैसे ही चमकता रहे इस पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन का नाम, तो और मुसलमानों का, और हमारे दीन का, और हमारे इस्लाम का भी। तो इंशाल्लाह आमीन सभी बोलना कमेंट्स में। और टटारी बोल रही है, कह रही है बाजी तू अंदर जा, वरना मैं बारिश बुला लूँगी। तो मैं अब जाने वाली हूँ अंदर, चाय मेरी होने वाली है फिनिश। तो आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरी कल की वीडियो को ज़रूर देखें, उस पर भी शेयर, लाइक, कमेंट्स करें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।